हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर आज प्रभु के वचनों को लेकर आपके सामने आया हूं। और मैं आपसे विनती करूंगा कि जो मेरा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उसको आप टच करो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर रखूं तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। तो आज हम परमेश्वर के वचन को एक बार फिर देखेंगे और सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। अगर हम पुराने नियम से पढ़ते हैं होशिया 4 अध्याय उसका 6 वचन, और वहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जो मेरी प्रजा है वो ज्ञान ना होने के कारण वो नाश हो रही है। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखो अपनी प्रजा की बात की है कि ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। तो आज देखो कितने सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। तो जब सभी से बातचीत कर कर देखो, किसी के साथ बैठो, किसी कुछ वचन का प्रकाशन पूछो, तो हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से, अपने हिसाब से वो परमेश्वर का वचन बांटता है। तो इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोली है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है, तो फिर कौन सा ज्ञान और किस ज्ञान की परमेश्वर बात करते हैं? तो देखो बाइबल जो हमें मिला है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये पूरा वचन हमें परमेश्वर देने वाले हैं और इसको लिखाने वाला पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन इंसान समझ सकता है। तो आज देखो वचन की बात करें तो बाइबल में जो वचन है, हम बात करते हैं बपतिस्मा को लेकर। तो क्या आज जो संसार में कलीसियाएं, क्या वो सभी एक ही तरह से बपतिस्मा दे रहे हैं? लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या सिखाते हैं, उस बात को बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऐसा बोला कि सारी जातियों को आप मेरे चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये बात बोलने वाले तो प्रभु यीशु मसीह हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे प्रेरित, अगर उनका काम करने का तरीका देखो तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है। तो सवाल ये होता है, क्या जो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने बोला है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, क्या वो सही है? या फिर जो चेलों ने मतलब प्रेरितों ने काम किया है कि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दो, या वो सही है? आज ज्यादातर लोग गड़बड़ी यहां पर कर रहे हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा देते हैं, जहां जो ले चुके हैं, वो ऐसा बोलते हैं हम सही हैं। और जो लोग एंड टाइम मैसेज वाले हैं वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो क्योंकि प्रेरितों ने ऐसा किया है। तो अभी देखा जाए, ये दोनों बातें बाइबल में ही लिखी हैं और देने वाले भी प्रभु यीशु मसीह हैं, और जो वचन है ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे एक ही परमेश्वर ये दो बातें दे दें और उस हिसाब से कोई भी इंसान वो एक मन एक चेतना रहे? जबकि देखा जाए तो बाइबल में तो ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हे पिता, जिस तरह से हम एक हैं इसी तरह से ये लोग भी एक हो जाएं जो हम पर विश्वास करते हैं, मेरे पे विश्वास करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह तो ये चाहते हैं कि जो मेरे पे विश्वास करते हैं वो सभी लोग एक हो जाएं। तो अगर इस वचन को देखते हैं तो क्या इस वचन के जरिए लोग एक हैं? क्या इस वचन को सुनकर सभी लोग एक हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये वचन तो ऐसा लगता है जैसे वाद विवाद करने वाला होता है, और ज्यादातर लोग इस वचन को लेकर मतलब वो उनमें टकराव आ जाता है, मतभेद आ जाता है। तो फिर ये वचन की सच्चाई है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोल दे, जो बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो क्या चेले फिर वो काम करना भूल गए? या फिर जो काम प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला था तो चेलों ने फिर उस तरह से किया क्यों नहीं? ये बात समझने वाली है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमें एक करना चाहते हैं। आप किसी भी देश के हो, किसी भी जाति के हो, आप कहीं पर भी रहते हो, तो हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को अलग अलग तरीके से सिखाएं, लेकिन हमारे परमेश्वर तो सबको एक करना चाहते हैं। और हमें एक करने वाला कौन है?
वो तो पवित्र आत्मा है। हमें एक करने वाला कौन है? वो तो पवित्र वचन है। तो जब हम पवित्र वचन के ऊपर विश्वास करेंगे तो तभी हम लोग एक हो सकते हैं ना। अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो फिर हम एक नहीं हो सकते। अभी देखा जाए ये वचन जो है बाइबल में लिखा हुआ, तो फिर क्या लगता है कि ये वचन सभी को एक कर देगा? एंड टाइम मैसेज वाले कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए और उसमें लिया जाए। वो तो यही बोलेंगे, पतरस ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया है, पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया है, और आप लोग को बाइबल में लिखा दिखाओ कि कहीं पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा हुआ है। वो तो उन प्रेरितों की शिक्षा को मानते हैं। वो बात सही है कि ऐसा बाइबल में लिखा है। तो जिन लोगों ने पवित्र आत्मा, मतलब जिन लोगों ने बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो वो लोग क्या बोलेंगे? नहीं, ये तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है, तो इस तरह से बपतिस्मा लेना चाहिए, इस तरह से बपतिस्मा होना चाहिए। तो अभी देखा जाए तो फिर गड़बड़ी कहां पर? अगर दोनों को एक साथ बिठा दो तो कुछ रिजल्ट आने वाला है, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला। तो उसके में क्या होगा कि सभी में मतभेद आ जाएगा। तो क्या हमारे परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं? ये एक आत्मा की बात है, ये पवित्र आत्मा की बात है। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात बोली थी तब पवित्र आत्मा चेलों के पास नहीं था। प्रभु यीशु मसीह तो मरकर जिंदा होकर स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने यह बात बोली थी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सभी को बपतिस्मा दो। अभी उसके बाद जब चेले पवित्र आत्मा ले लिया, पवित्र आत्मा को पहन लिया, पवित्र आत्मा को के साथ वो भर गए, तो उनके बाद चेलों ने काम करना शुरू किया। अभी चेले जो काम करते थे, उनका काम करने का तरीका वो कुछ अलग था। अलग ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना काम शुरू किया था, नहीं, काम तो प्रभु यीशु मसीह का ही करते थे, लेकिन उनके बात करने का तरीका, उनका समझने का तरीका और समझाने का तरीका वो कुछ और बात थी। अगर आप मत्ती नए नियम से मत्ती रचित समाचार पढ़ोगे, उसका 11 अध्याय, तो वहां पर ऐसा हुआ कि जब जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जब वो जेल में बंदी गृह था, तो तब उसके चेले उसके पास आए और उन्होंने आकर बताया कि एक यीशु नाम का इंसान है जो बड़े बड़े चमत्कार करता है। तो चेलों ने जब ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने को वाले को बताई, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको अपने चेलों को भेजा कि जाओ उससे बातचीत करो, उनको ऐसा बोलो कि जो आने वाले हो क्या आप ही हो, या हम किसी और की मतलब प्रतीक्षा करें, या किसी और का इंतजार करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह बात यूहन्ना के चेलों को बताई। अभी देखो, यूहन्ना कहां पर है? वो तो जेल में है, बंदी गृह में है, और प्रभु यीशु मसीह वो जेल के बाहर है। अभी दोनों के बीच में बातचीत करने का तरीका देखो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं। अभी खुशखबरी का प्रचार वो किया जा रहा है। अभी ऐसा करो, मतलब ये बात जाकर यूहन्ना को बता देना। और साथ में ही प्रभु यीशु मसीह ने एक बात ऐसी बोली कि जो मेरे कारण ठोकर ना खाए धन्य है वो। मैं आपके लिए वचन पढ़े देता हूं, आप पढ़ना पूरा वचन, मत्ती रचित समाचार उसका 11 अध्याय, उसका 2 से लेकर 6 तक। प्रभु यीशु मसीह ने सारी बात बोल दी। उसके बाद क्या बोला? और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। अभी देखो, ये सारी बातें बोल दी, और जो यूहन्ना के चेले थे वो यूहन्ना के पास चले भी गए। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, जिनको खुशखबरी का प्रचार चाहिए उनको खुशखबरी मिलती है। और साथ में एक बात है कि धन्य वह है जो ठोकर ना खाए। तो एक बात बोलना चाहता हूं, क्या अंधे लोग देख नहीं सकते थे, लंगड़े चल नहीं सकते थे, बहरे सुन नहीं सकते थे? ये काम तो हो रहे थे, पहले भी ये काम तो होते भी थे, अंधे देखते भी थे, लंगड़े भी चलते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला था कि ये काम हो रहा है। लेकिन जो यीशु मसीह ने बात बोली थी वो थी 11 उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 उसका 6, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। अभी ये बात वो भेद वाली बात थी जो चेले नहीं समझ सके, यूहन्ना के चेले नहीं समझ सके। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। अभी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे उनके अंदर तो पवित्र आत्मा था, तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी पवित्र आत्मा था। अब ये दोनों की आपस की बात थी, तो यीशु मसीह ने ये बात बोली और यूहन्ना समझ गया कि हाँ ये वही है जो इस जगत का उद्धार करने वाला है,
जो वही है जो मुक्तिदाता है। तो यूहन्ना ने कोई बातचीत नहीं की, लेकिन वो समझ गया था। और ये क्या बात थी, एक कोड था जिसको बोलते हैं सीक्रेट। वो यूहन्ना के लिए था कि और धन्य वह जो मेरे कारण ठोकर न खाएं। चेलों को कुछ समझ में नहीं आया था, जो यूहन्ना के चेले थे, लेकिन अपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर पवित्र आत्मा था, तो वो समझ चुका था। एक बार ऐसा हुआ कि एक पति पत्नी थे, वो कहीं पर चले गए अपने बेटे की शादी के लिए, रिश्ता देखने के लिए। तो जब रिश्ता देखने के लिए चले गए, उनको सब कुछ अच्छा लगा, तो लेकिन आखिर में क्या हुआ कि पत्नी ने ऐसा बोला कि इनके घर में वो नहीं है। तो पति ने बोला अगर इनके घर में वो नहीं है तो इनके घर में वो भी नहीं होगा। तो उन लोगों ने मना कर दिया, बोले हम शादी नहीं करेंगे यहां पर, हमें यहां पर रिश्ता पसंद नहीं है। अभी जो घर के मालिक थे उनको अजीब लगा, यार ये बात क्या हो गई, सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन एक बात हुई इनके घर में वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो वो भी नहीं होगा। तो ये मतलब क्या हुआ? अभी ये बात थी पति और पत्नी के बीच में। अभी जो दूसरा इंसान था वो नहीं समझ सका इस बात को। तो इस इंसान ने ऐसा बोला, भाई कोई बात नहीं, आप लोग शादी मत करना मेरे घर पे, आप लोग रिश्ता मत करो मेरे घर पे, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप लोग ने एक बात बोली कि इनके घर में वो नहीं है, और पति को बोला, आपकी पत्नी ने ऐसा बोला कि इनके घर में वो नहीं है, तो आपने बोला अगर वो नहीं है तो वो भी नहीं होगा। तो प्लीज आप मुझे ये बता के जाओ कि आप कहना क्या चाहते हो, क्योंकि आप लोग रिश्ता नहीं करने वाले, वो बात सही है, मेरी बेटी का रिश्ता कहीं और हो जाए उसके लिए मैं सेटिंग कर सकता हूं। तो फिर भाई साहब ने जो रिश्ता देखने गया था उसने बताया, देखो मेरी पत्नी ने ऐसा बोला है कि इनके घर में चूहे नहीं है, मतलब इनके घर में वो नहीं है, चूहा नहीं है। तो मैंने बोला अगर चूहा नहीं है तो मतलब इनके घर में अनाज भी नहीं है, मतलब इनके घर में वो भी नहीं होगा, मतलब अनाज भी नहीं होगा, तो इसलिए हमें आपके घर पर रिश्ता नहीं करना। तो देखो ये बात पति और पत्नी की थी। पत्नी ने क्या बोला, इनके घर में वो नहीं है, वो मतलब चूहा नहीं है। तो पति समझ गया कि मेरी पत्नी कहना क्या चाहती है, पति समझ गया कि मेरी पत्नी कहना क्या चाहती है, वो नहीं है, तो उसने साथ में बोल दिया इनके घर में वो भी नहीं होगा, मतलब इनके घर में अनाज भी नहीं होगा। अभी देखो ये पति और पत्नी की बात थी, अभी जिसके घर में गए हैं उसको कुछ पता ही नहीं चला था, वो तो समझ नहीं पाया इस बात को। अभी यही बात है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो जो पतरस ने काम किया, जो पौलुस ने काम किया, तो उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने वही काम किया है जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। अभी पतरस कहीं काम कर रहे, उसने कहीं भी बपतिस्मा दिया, वो आकर बार बार थोड़ी बोलेगा अरे मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, मैं वहां पर गया, मैंने वहां पर पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, तो ऐसा बार बार नहीं बोलेगा। पौलुस भी, वो भी अगर कहीं पर जा रहा है, वहां पर किसी का बपतिस्मा हो गया, तो पौलुस ऐसा बार बार थोड़ी बोलेगा, या बार बार ये बात लिखने वाली थोड़ी है कि मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पतरस के अंदर पवित्र आत्मा था, पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा काम करते थे, और जितने भी प्रेरित थे और जितने भी चेले थे सभी के अंदर पवित्र आत्मा था। तो सभी लोग जो बोलते थे ना कि यीशु के नाम का बपतिस्मा या यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, तो मतलब सामने वाला समझता था कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसमें क्या है, ये एक आत्मा की बात थी। तो आज इंसान ऐसी गड़बड़ी कर रहा है, और मैं सीधा बताना चाहता हूं, स्पष्ट बोलना चाहता हूं, ये जो एंड टाइम मैसेज वाले ना, ये गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ, पतरस ने बपतिस्मा दिया वो बिल्कुल सही है, पौलुस ने बपतिस्मा दिया वो भी सही है, और कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया है, ये भी सही है। पतरस ने जो काम किया बिल्कुल सही किया है, पौलुस ने जो काम किया बिल्कुल सही किया है, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हो ना, आपका काम बिल्कुल गलत है। एंड टाइम मैसेज वाले जो काम कर रहे हैं कि खाली यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, आप लोग गलत कर रहे हो। हाँ, आप वचन को समझो, आप वचन को ध्यान से पढ़ो, मतलब ये आत्मा की बात है, ये पवित्र आत्मा की बात है। अभी पवित्र आत्मा क्या दो इंसान को अलग अलग तरीके से सिखाएगा? अगर ऐसा सिखाएगा तो क्या दोनों में फूट नहीं पड़ जाएगी? एक किस रीति से समझता है, एक किस रीति से समझता है, तो क्या ऐसे चल जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ऐसा होगा भी नहीं। एक ही पवित्र आत्मा, एक ही परमेश्वर, एक ही वचन दो तरह से काम नहीं करेगा। अगर दो तरह से काम करेगा तो फिर कभी भी इंसान एक मन एक चित्त नहीं हो सकता।
और बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा नए नियम से, यहूदा उसका 1 अध्याय है, और यहूदा नए नियम से उसका 1 अध्याय और उसका 19 वचन। और वहां पर ऐसा लिखा है, जे वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। देखो, शारीरिक लोग ऐसा करते हैं, जो शारीरिक हैं वो लोग फूट डालते हैं, वो कभी एक मन नहीं हो सकते और उनमें आत्मा नहीं है। अगर आत्मा होगा तो वो आत्मा की बात को सुनेंगे, आत्मा की बात को समझेंगे और तभी वो आत्मा के अनुसार जीवन जिएंगे। लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि इंसान वो गड़बड़ी कर रहे हैं, एंड टाइम मैसेज वाले वो गड़बड़ी कर रहे हैं। इसलिए बपतिस्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और वही काम प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, मतलब प्रेरितों ने काम शुरू किया था। उन्होंने भी वही बपतिस्मा दिया है। और उसके बाद लिखा ऐसा है कि यीशु के नाम का बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, ऐसा लिखा है। तो क्या चेले गलत कर सकते हैं? चेले गलत नहीं कर रहे। क्या प्रभु यीशु मसीह ने गलत बोला है? तो प्रभु यीशु मसीह गलत नहीं बोल रहे। तो हमारे परमेश्वर हमें एक करना चाहते हैं। जब हमें एक करना चाहते हैं तो बाइबल हमें एक करने के लिए ही दिया गया है। तो इसलिए जो आप लोग अपनी शिक्षा के हिसाब से चल रहे हो ना, किसी इंसान की शिक्षा के हिसाब से चल रहे हो, तो वो गलत कर रहे हो। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का दास बोलता है कि ये जो सुसमाचार आपको मिला है, अगर आपके पास स्वर्गदूत भी आ जाएं, अगर मैं भी अगर कुछ ऐसा भोज से खाऊं, तो आप उसके ऊपर विश्वास मत करो, वो श्रापित है। तो आप लोग किसकी शिक्षा को मानते हो? आप खुद बाइबल को पढ़ो। पति और पत्नी के बीच में एक सीक्रेट थी, तो वो समझ गए थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह दोनों पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए थे। तो दोनों कहना क्या चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं, वो बात दोनों समझ चुके थे। प्रेरितों ने जो काम किया, पतरस ने जो काम किया, पौलुस ने जो काम किया, वहां पर कुछ लोग बैठे हैं, वहां पर आके बोलते हैं हमने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया। अभी जिनके अंदर पवित्र आत्मा था वो तो समझ चुका था कि जब यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा मतलब क्या, मतलब जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है उसी आज्ञा को पूरा किया है। तो अगर उन्होंने ऐसा काम किया है तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप सच्चाई को जानो। आपका फर्ज नहीं बनता कि आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के साथ एक हो जाओ। तो फिर क्यों आप कलीसिया में से बाहर जा रहे हो? क्यों आप अपनी कलीसिया को अलग से बना रहे हो? क्यों आप किसी इंसान की बनाई हुई कलीसिया में मतलब अपना ध्यान लगा रहे हो? जबकि कलीसिया तो प्रभु यीशु मसीह की है। और कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला था कि पतरस तेरे ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो आप एक वचन बाइबल का लेते हो और बाकी वचन आप किसी इंसान का सिखाया हो पढ़ते हो। तो किसी इंसान के ऊपर निर्भर मत करो, सिर्फ परमेश्वर के वचन को समझो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से मानना सीखो, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। तो आज देखो कैसा ज्ञान है इंसान के पास। क्या परमेश्वर के आत्मा का ज्ञान आपके पास है? क्या परमेश्वर का वचन का ज्ञान आपके पास है? या किसी इंसान का ज्ञान आपके पास है? फैसला आपको करना है, क्योंकि जीवन आपका है। क्योंकि हमारे परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि इंसान वाद विवाद करे। और बाइबल में स्पष्ट लिखा है, और मैं एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए, यहूदा उसका 1 अध्याय उसका 19 वचन। जे वे हैं जो फूट डालते हैं, जय शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। इसका मतलब जब आत्मा नहीं है तो आप एक नहीं हो सकते। अगर एक होना चाहते हो तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पहन लो। हाँ, एंड टाइम मैसेज वाले जो गलत करते हैं ना, कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, वो गलत है। चेलों ने जो बपतिस्मा दिया वो गलत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी वो भी गलत नहीं है। अभी देखो, जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जो 11 चेले वहां पर थे, जब उनको आज्ञा मिली थी, तो क्या उन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ था? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा तो नहीं लिया था। तो ये आज्ञा तब उनको मिली थी, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? पहले खुद आज्ञा को पूरा करेंगे। उस आज्ञा को पहले वो खुद पूरा करेंगे। क्या करेंगे? वो खुद एक दूसरे को बपतिस्मा देंगे। किसके नाम से? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देंगे। तब उनको पवित्र आत्मा मिला होगा। तब उनको पवित्र आत्मा मिला होगा। अब जब खुद चेलों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा लिया है, तो बाहर जाके कैसे वो गलत सिखा सकते हैं लोगों को? मैं यही बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे ना, 11 चेले,
उनका भी बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ही हुआ था। अगर ध्यान से पढ़ोगे, अपनी समझ को छोड़कर पढ़ोगे तो वहां पर स्पष्ट और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी आज्ञा नहीं दी थी कि आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। ये आज्ञा सिर्फ और सिर्फ चेलों के लिए थी। तो जब चेलों के लिए आज्ञा थी तो उसके पहले चेले किसके थे? वो तो यूहन्ना के चेले थे। वो यूहन्ना के चेले थे। लंबा वीडियो जा रहा है, मैं इसलिए इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो चेले यूहन्ना के थे। तो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूम रहे थे, चमत्कार करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी को कुछ नहीं बोला था। यीशु मसीह जब मरकर जिंदा हो गए तब प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा अपने चेलों के दी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मतलब लोगों को बपतिस्मा दो। तो ये आज्ञा क्या दूसरे लोगों के लिए थी? जो चेले थे उनके लिए आज्ञा नहीं थी। तो सबसे पहले खुद उन लोगों ने इस आज्ञा को पूरा किया। उन लोगों ने खुद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, तभी जाकर उन लोगों ने दूसरे लोगों को बपतिस्मा दिया होगा। तो तब ऐसा क्यों लिखा गया बाइबल में कि यीशु के नाम का बपतिस्मा? ऐसा नहीं है। उन्होंने जो बोला है वो सीक्रेट बात थी कि जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो समझ जाएगा। इसलिए आप भी पवित्र आत्मा को पालो, आप भी पवित्र आत्मा के साथ चलो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, ताकि जो परमेश्वर के भेद हैं वो आप समझ सको। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण वो नाश हो रही है। तो बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जिनमें परमेश्वर के काफ़ी भेद छुपे हुए हैं, परमेश्वर के वचनों का काफ़ी ज्ञान है। तो ऐसे कुछ वचनों को जानने के लिए, उनको समझने के लिए, ऐसे भेदों को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और जो बेल आइकॉन है उसको आप टच भी कर सकते हो, और इसी तरह से आप इनको शेयर भी कर सकते हो, ताकि परमेश्वर के वचन का जो ज्ञान है, जो प्रकाशन है, वो परमेश्वर और भी बहुत सारे लोगों को बता सके, उनको सिखा सके, और आने वाले दिनों में सभी लोग उसके अनुसार तैयार हो सकें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।